हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद हृदय मन बांधी मह डोरी। अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान देकर इस श्लोक की इस चौपाई की प्रत्येक शब्द को सुनिए। जननी माने माँ, जनक माने पिता, बंधु मतलब भाई, सुत यानी बेटा, दारा यानी पत्नी, भवन यानी घर, परिवार मतलब परिवार के सभी सदस्य को इसकी ममता को त्याग कर, माने इसके प्रति कोई मोह माया आपके हृदय में जब नहीं होगा, कोई लगाव नहीं होगा, तभी आप भगवान को पा सकते हैं। क्योंकि भगवान की जो रास्ता है बहुत कठिन है, अति कठिन पनघट की डगर। पनघट यानी ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बहुत कठिन है, और जो भी पाया है उसको इन लोगों को त्यागना पड़ा। उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूं। जननी माने माँ, माँ सबसे प्यारी होती है, लेकिन अगर वो माँ, सभी माँ को नहीं त्यागना है, लेकिन वो माँ जो भगवान को नहीं मानती है, भगवान की निंदा करती है, भगवान के विरुद्ध करती है, उस माँ को भी त्यागने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण भी देता हूं, जैसे भरत जी ने अपनी माँ को त्याग दिया। किस लिए? क्योंकि वो राम को वनवास कर दिए। दूसरा पिता जनक वो जनक, पिता भगवान का रूप, माता भगवान का रूप, लेकिन फिर भी वो पिता वो माता जो भगवान का निंदक हैं। जैसे हिरण्यकश्यप भगवान का निंदक था, खुद भगवान बन बैठा था, तो उस पिता को भी प्रहलाद जी ने त्याग दिया। बोला कि हम भगवान को मानते हैं, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को भी त्याग दिया, है ना। तो वैसे पिता को त्यागना है, ये नहीं कि अपने सब पिता को त्यागना है, सब माता को। जो भगवान का विरोधी हो, भगवान का निंदा करे, भगवान के पास जाने से आपको रोके। अब बंधु माने भाई, उस भाई को त्यागना है जो भाई भगवान से बैर रखे। जैसे रावण भगवान से बैर रखता था, तो विभीषण जी ने उनको त्याग दिया राम के चलते। सब भाई को त्यागना नहीं है, उस भाई को त्यागना है जो भगवान का बैरी हो। तो विभीषण जी ने उस भाई को त्याग दिया। अब आइए, सुत माने बेटा, दारा मीन्स पत्नी। तो सुत भगवान के प्रति मोह पैदा करे, भगवान के प्रति जाने से आपको रोके, और दारा यानी पत्नी जिसकी प्रेम में आसक्त होकर अब भगवान को पाने से रुक जाए, तो वैसी और सुत दारा को आप चुपके से त्याग के जा सकते हैं। सुत यानी बेटा छोटा है, बेकसूर है, लेकिन फिर भी आपको उस पर ममता रहती है ना। तो कैसे गए थे भगवान बुद्ध? चुपके से गए थे ना। रात में सोते हुए अपने पत्नी को और अपने बच्चे को एक नजर देख ली, मोह आया कि हम अपनी इतनी प्यारी पत्नी को, इतनी सुंदर पत्नी को, इतनी सुंदर बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन किसको पाने के लिए गए थे? भगवान को पाने के लिए। वो सिद्धार्थ थे, बाद में भगवान बने, भगवान बुद्ध। तो सुत और दारा, जो सुत और दारा भगवान के रास्ते में रुकावट है, वहां जसोधरा विरोध नहीं कर रही थी, लेकिन जसोधरा के प्रेम जाल में फंसे भगवान नहीं बन पाते बुद्ध, है ना। तो चुपके चले गए रात में। इसलिए जसोधरा रोती थी, क्या कहकर? चुपके स्वामी गए, सिद्धि ये तु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चुपके गए, यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते। माने मेरे स्वामी, मेरे पति सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, भगवान को पाने के लिए गए, यह गौरव की बात है। लेकिन हे सखी, वे चुपके गए, माने हमको छोड़ के गए, यही अफसोस की बात है।
भवन परिवारा, भवन यानी घर, भगवान की प्राप्ति के लिए घर को भी कितना सुंदर महल हो, लोग त्याग कर वन में चल जाता है। जैसे गुरु गोरखनाथ का शिष्य भर्तृहरि, कितना सुंदर राजमहल था, लेकिन त्याग कर गुरु गोरखनाथ के पास चले गए ना। ऐसे अनेकों उदाहरण है जो भवन और परिवार को त्याग देता है, किनके लिए? भगवान के लिए। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, और जोर से सामले सरकार की, विष्णु भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की।